किसी भी बिजनेस को शुरुआत करना बहुत कठिन है और ये ना केवल प्रैक्टिकल और फाइनेंशियल रूप से बल्कि इमोशनल रूप से भी। परंतु अगर आपको सही जानकारी मिले तो आप किसी भी बिजनेस को बहुत आसान तरीके से शुरुआत कर सकते हैं। इसीलिए आज मैं आपको बताऊंगा रेंटल बिजनेस, और रेंटल बिजनेस को आप कैसे शुरुआत कर सकते हैं। देखिए, भारतवर्ष के अंदर रेंटल बिजनेस एक सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल है, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट या सर्विसेज ऐसे होते हैं जो लोगों को जीवन भर के लिए खरीदने के बजाय वो रेंट पर लेना पसंद करते हैं। क्योंकि सेम प्रोडक्ट या सर्विसेज अगर उनको रीजनेबल प्राइस पर मिल जाते हैं तो उसे क्यों खरीदेंगे। हो सकता है उनको थोड़े टाइम के लिए ज़रूरत हो। जैसे कि देखिए, सपोज मान के चलिए आपको अपने फैमिली के साथ कहीं टूर पे जाना है 2-3 दिन के लिए, तो ऐसे में एक नए कार को खरीदने के बजाय आप कार को रेंट पे लेना पसंद करेंगे। या फिर दूसरा देखिए, कोई पार्टी फंक्शन या फिर मैरिज के लिए मैरिज हॉल को खरीदने के बजाय मैरिज हॉल को रेंट पे लेना आप पसंद करेंगे। या फिर तीसरा देखिए, जो लोग कॉर्पोरेट में जॉब करते हैं उनका घर की ज़रूरत होती है, तो ऐसे में एक फ्लैट को खरीदने के बजाय फ्लैट के अंदर 1 BHK या फिर 2 BHK रेंट पे लेना पसंद करेंगे। तो चलिए, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कुछ रेंटल बिजनेस आइडियाज़ जहां से आप हर महीना एक अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए मेरे साथ। नमस्कार, मैं विजय कुमार, बिजनेस कंसल्टेंट। सीख ले बिजनेस में आपको बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि किसी भी प्रकार का बिजनेस अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं तो उसका वीडियो आप तक जरूर पहुँच जाए। अब देखिए, सबसे पहले कार रेंटल बिजनेस, यानी लोगों को कार किराए पर देना। देखिए, कार ट्रैवलिंग ये ना केवल आरामदायक है बल्कि कम समय के अंदर आपको आपके डेस्टिनेशन पर पहुंचा देता है। और बहुत सारे रीजन है आज के समय में कार रेंट पर लेते हैं, क्योंकि आज के समय पे लोग जो है ना ये कंफर्टेबल लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ रहे हैं। इसीलिए गर्मियों के धूप में घंटों तक बस की इंतज़ार करना या फिर भीड़ में यात्रा करना ये लोगों को पसंद नहीं है, और ख़ास करके अपना टाइम को सेव करने के लिए रेंटल कार को प्रिफर करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, अपना स्मार्टफोन की मदद से कैब बुक करके वो ट्रैवल कर सकते हैं। देखिए, कार रेंटल बिजनेस कई तरह की मॉडल है, जिसमें पहला मॉडल है आप खुद की कार रेंटल कंपनी खोल सकते हैं। यानी अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट करने की क्षमता है तो आप इस बिज़नेस को बहुत आसानी से शुरुआत कर सकते हैं। और इसके लिए देखिए, आपको सबसे पहले ना बिजनेस रजिस्ट्रेशन कराना होगा और आपको स्टाफ और ड्राइवर की ज़रूरत होगी, ताकि आप लोगों को कार रेंट की सर्विस दे सकते हैं। और दूसरा देखिए, आप खुद की 3-4 नए कार या फिर सेकेंड हैंड कार खरीद के ओला और उबेर जैसे दूसरी कार रेंटल बिजनेस कंपनी को किराए पर भी दे सकते हैं। यानी ओला और उबेर जो है ना, इनके पास AI बेस्ड एप्लीकेशन है, यानी इनके एप्लीकेशन के थ्रू लोग कैब बुकिंग कर सकते हैं और पेमेंट भी कर सकते हैं। और इनके पास एक बहुत बड़ा कस्टमर बेस है, तो आप इनके साथ टाई अप करके पैसा कमा सकते हैं। और तीसरा देखिए, आप अपने कंपनी के साथ दूसरे कार ओनर को अटैच करके भी कमीशन कमा सकते हैं। बेसिकली इसमें क्या होता है, प्लेटफॉर्म आपका, कंपनी आपका, गाड़ी किसी और का होता है और आप गाड़ी ओनर से कमीशन कमा लेते हैं। तो इसमें ना आपका इन्वेस्टमेंट बहुत कम लगते हैं, परंतु आपको एक स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस बना के रखना होता है, ताकि डेली बेसिस पे आप कार को रेंट पर दे सकें। और चौथा देखिए, आप किसी को लंबे समय के लिए कार किराए पर दे सकते हैं। यानी अगर आप कोई नया कार खरीद रहे हैं और आपके पास कोई पुराना कार है, तो आप उस पुराना कार को किसी को लंबे समय के लिए किराए पर दे सकते हैं। जैसे कि आप कोई प्राइवेट कंपनी को दे सकते हैं, हॉस्पिटल को दे सकते हैं या फिर कॉलेज को दे सकते हैं। इसमें आपको क्या बेनिफिट होगा, देखिए, आपको हर महीना रेंट मिलता रहेगा। देखिए, रेंटल बिजनेस के अंदर बिजनेस ओनर को तो प्रॉफिट होता है और उसके साथ ना कस्टमर को भी बेनिफिट होता है। क्योंकि देखिए, मान के चलिए कोई कस्टमर है, साल भर में 2-3 बार वो टूर जाते हैं, तो 2-3 बार टूर जाने के लिए 5-7 लाख इन्वेस्टमेंट करके कार खरीदने के बजाय वो कार रेंट पे लेना पसंद करेंगे। और इसके अलावा देखिए, अगर आपके पास कोई पर्सनल कार है और आप उसको कभी कभार रेंट पे देना चाहते हैं, तो आप अपने लोकल में जो ट्रैवल एजेंसी है उनके साथ टाई अप कर सकते हैं, ताकि ज़रूरत पड़ने पर वो आपके कार को भी रेंट पे दे सके। और दूसरा देखिए, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट रेंटल बिजनेस। नॉर्मली देखिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा की फैक्टर है, जो कि GDP में कंट्रीब्यूट करता है और इंडस्ट्री ग्रोथ में एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। क्योंकि देखिए, एग्रीकल्चर के बाद कंस्ट्रक्शन सेक्टर एक बहुत बड़ा सेक्टर है भारतवर्ष के अंदर, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है।
इसके अलावा रोड डेवलपमेंट, पोर्ट डेवलपमेंट या फिर मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ऑटोमोबाइल के लिए, एक्सपोर्ट के लिए, स्टील के लिए, ये सारे काम के लिए ना कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट का बहुत ज़्यादा डिमांड रहता है। और इसके अलावा देखिए जो कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट होता है ज़्यादातर उसके लिए भी यूज किया जाता है, यानी वाइंड एनर्जी या फिर थर्मल पावर या फिर मेगा इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट, ऐसे प्रोजेक्ट के लिए ये कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट का हेवी डिमांड रहता है। यानी ये कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट क्या क्या होता है, देखिए एक्सकावेटर, बुलडोजर या फिर व्हील लोडर, रोड रोलर, बैकहो, फोकलिफ्ट, और इसके अलावा देखिए क्रेन, टावर क्रेन, ट्रक, ट्रैक्टर, कंक्रीट मिक्सचर, ग्रेडर, ये सारे कंस्ट्रक्शन मशीनरी होता है। अब देखिए ये जो सारे कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट है ये बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, तो किसी भी इंडिविजुअल व्यक्ति के पास ये सारे मशीनरी नहीं होता है। नॉर्मली ये होता है, देखिए जो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट रेंटल कंपनी है उनके पास ये सारे मशीनरी होता है। यानी भारतवर्ष के अंदर सांघवी मूवर्स, इंडिया बुल्स या फिर जिंदल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारे बड़े कंपनी है, इनके पास ये सारे इक्विपमेंट्स होते हैं। परंतु अगर कोई इंडिविजुअल व्यक्ति के पास कोई मशीनरी है या फिर आप इस बिज़नेस को शुरुआत करना चाहते हैं तो आप एक ह्यूज प्रॉफिट तो कमा सकते हैं और हर महीना आप एक अच्छा खासा इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। परंतु वो कैसे? देखिए सपोज कोई रोड कंस्ट्रक्शन का काम है तो इसके लिए सबसे पहले टेंडर निकलता है, और जो भी व्यक्ति को इसका टेंडर मिलता है वो एक कॉन्ट्रैक्टर को हायर करते हैं। और कॉन्ट्रैक्टर को देखिए रोड कंस्ट्रक्शन करने के लिए उनके पास सारे कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट नहीं होता है, ना ही वो उतना इन्वेस्टमेंट करके खरीद सकते हैं। तो कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं, वो रेंटल कंपनी से सारे कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट को लेते हैं और लोकल में जो मैन पावर है ना, वो मैन पावर को हायर करते हैं। और मैन पावर के साथ साथ देखिए अगर किसी के पास एक्सकावेटर है, किसी के पास ट्रैक्टर है, किसी के पास रोड रोलर है, किसी के पास बुलडोजर है, तो ये सारे मशीनरी भी उनसे लेते हैं। यानी ये जो काम है ये 2 साल 5 साल ऐसे चलते रहता है। तो आप उनके साथ टाई अप करके एक अच्छा खासा हर महीना इनकम जनरेट कर सकते हैं। या फिर रियल इस्टेट में देखिए घर को बनाने के लिए जो भी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है, घर बनाने वाले ओनर उसे खरीदने के बजाय रेंट पर लेना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको थोड़े दिन के लिए ज़रूरत होती है। ऐसे ही देखिए एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में भी होता है। यानी देखिए अगर आपके पास ऐसे इक्विपमेंट्स है तो आप अपने लोकल में जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है उनके साथ टाई अप कर सकते हैं, या फिर कॉन्ट्रैक्टर के साथ आप टाई अप कर सकते हैं। और फाइनली देखिए रेंटल बिजनेस जो है ना एक रिकरिंग बिजनेस है, तो इसमें आपको कस्टमर को बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा ताकि आप कस्टमर से दोबारा बिजनेस निकाल सके। तो मैंने आपको बताया 2 रेंटल बिजनेस आइडियाज़, एक था कार रेंटल बिजनेस आइडियाज़ और दूसरा था कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट रेंटल बिजनेस आइडियाज़। अगर आप इसी प्रकार और भी रेंटल बिजनेस आइडियाज़ के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करिए। परंतु हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक करिए, शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए मैं विजय कुमार आप सभी लोगों को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।